अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं इरफान हैदर मार्केट की वीकली अपडेट्स के साथ मैं अपनी शुरुआत में ही अपनी लास्ट वीडियो से अपने आज की वीडियो का कनेक्शन जोड़ दूँ। मैंने लास्ट वीडियो में 35,000 इंडेक्स को एक साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे और अपने स्टॉप लॉस के तौर पे आप लोगों को एक एडवाइस की थी। और लास्ट वीक मार्केट की क्लोजिंग थी 35,200 अराउंड 100 समथिंग अराउंड मार्केट की क्लोजिंग थी। उसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि मंडे को मार्केट ने खुलते ही एक डिप लिया और मार्केट का जो इस वीक का लो है वो है 35,002। मार्केट ने मंडे के दिन ही वो लो लिया और एग्जैक्टली उस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स गियर लिया, दोबारा बाउंस बैक किया। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था जिसको स्टॉप लॉस के तौर पे मैंने कंसीडर करके रखा हुआ था, बाजार 35,000 से ही बढ़ा। और जो मैंने टारगेट प्राइस लास्ट वीडियो में दी है, जाके ज़रा सुनिएगा, रिपीट कर लीजिएगा एक दफ़ा ताकि रिकॉल हो जाए आप लोगों को भी। मैंने 36,000 टू 36,400 बिटवीन मार्केट एक्सपेक्ट की थी। और एक जुमला मैंने कहा था कि ये वीक मेरा है, ये वीक आप लोगों का है, इस वीक में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, इस वीक में मार्केट में अच्छी गर्मा गर्मी होगी। तो एग्जैक्टली 100% मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। आप लोग खुद इस बात के विटनेस हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी गहमा गहमी रही और 466 मिलियन का मार्केट ने हाईएस्ट वॉल्यूम भी जो है वो थर्सडे के दिन मार्केट में जनरेट हुआ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कदम ब कदम मार्केट बढ़ रही है। और जैसा मैं पिछले 3 4 5 वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि हम अब बेहतरी की तरफ आएंगे तो हमारी मार्केट भी बेहतरी की तरफ आएगी, उसी की एक रिफ्लेक्शन है। बेसिकली मैंने हमेशा एक उसूल है टेक्निकल एनालिसिस का कि जब कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल आए तो उस पर फिर अपनी मर्जी नहीं चलानी होती, हमें उसको ऑनर करना होता है। हमें एक दफ़ा उस लेवल को ऑनर देना होता है कि वो लेवल आया है। और अच्छा, ये लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का एक लेवल है कि मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज को भी टच कर रही है। और 36,400 की जो फीबो पे मैंने अपनी जो एक रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बताया था, तो उस पर भी एक 36,400 जो है फीबो पे एक रेजिस्टेंस है और 36,250 जो है 200 डेज मूविंग एवरेज भी इस वक्त मार्केट की हिट हो रही है। और ये उसूल है स्टॉक मार्केट में काम करने का कि जो पिछले गेन्स हैं उनको रियलाइज किया जाए और रियलाइज करके एक दफ़ा कम से कम अपनी पोजीशन को होल्ड कर दिया जाए कैश पर। मार्केट में देखिए 3 किस्म की पोजीशंस होती हैं। हम नॉर्मली जो है 2 पोजीशंस को जानते हैं, या तो हम मार्केट में बायर हैं या हम मार्केट में सेलर हैं। लेकिन बेसिकली एक तीसरी पोजीशन भी होती है कि जिसको कहते हैं कि पोजीशन का ना होना भी एक पोजीशन है, कि आपके पास कुछ ना हो और आप कैश पे अपने आप को शिफ्ट करें, पुराने जो गेम्स हैं उनको रियलाइज करें एक दफ़ा अपनी बुक्स में, और रियलाइज करने के बाद थोड़ी देर मार्केट को उसके हाल पे छोड़ा जाए, कुछ कंफर्मेशंस का इंतजार किया जाए। मेरी कोशिश ये है कि 36,000 के ऊपर जो वीकली क्लोज आया है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है, लेकिन इंटैक्ट हैं रेजिस्टेंस लेवल्स और बिल्कुल उस पर मार्केट इस वक्त टच कर रही है जाके, तो मैं ये 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट मैं मिस करना बेहतर समझूंगा। क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हुई तो उसके बाद जो मेरा टारगेट बनेगा वो फिर और बहुत दूर का टारगेट एक होगा। तो जब दूर की एक जर्नी लेनी है तो पहले कंफर्मेशन का इंतजार हो। अदरवाइज यही मार्केट मुझे यहाँ से अगर 500, 700, 1000 पॉइंट का कोई डिप देती है तो वो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रियलाइज किया हुआ है। ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ, सेंटिमेंट्स मार्केट के बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मुझे जल्दी कोई नहीं, मैं टाइम बाय टाइम जो है वो आप लोगों को अपडेट्स करता जाऊंगा। और मैंने ब्लू चिप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग एडवाइस की है। सेकंड ईयर स्क्रिप्ट, थर्ड ईयर स्क्रिप्ट की अब बारी है। इनफैक्ट के जो सेकंड ईयर प्राइसेस के कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि सीमेंट सेक्टर के या स्टील सेक्टर के थे, जो नहीं चल रहे थे, और बाजार ने आके यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप किया है, अपने यहाँ पे जो मार्केट जो रुकी है, तो उनके अंदर भी अब रिफ्लेक्शन आनी शुरू हुई है। तो नेक्स्ट वीक भी वॉल्यूम्स के हिसाब से, मार्केट की एक्टिविटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा वीक आने जा रहा है। आई होप कि मार्केट में एक जो है ना वो वॉलेटाइल सेशन रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल मुंह पे खड़ी हुई है और 36,000 को वीकली बेसिस पे मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर करके एक अच्छी सपोर्ट बनाया है। तो एक नैरो बैंड है। अब इस नैरो बैंड में इधर साइड अगर 36 के नीचे बाजार ब्रेक होकर सस्टेन होना शुरू हुआ तो बाजार एक रिजनेबल करेक्शन लेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लेना चाहिए। अदरवाइज मार्केट यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर जाए, मैं इस 200-300 पॉइंट में नई एंट्रीज नहीं लूंगा। मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एंट्रीज ले रहा हूं और मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा कि अगर मेरी एंट्री कोई है भी तो वो ब्लू चिप इंडेक्स बेस्ड आइटम में ना हो, साइड बोर्ड के आइटम में हो और सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स में हो। और अगर कहीं पे भी मार्केट में ज़्यादा कोई स्लिप होने का चांस लगा तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एग्जिट करूंगा।
ब्लू चिप साइड पे मैं प्रॉफिट टेकिंग वाला ही ध्यान था मेरा, और मैंने कराया भी है। और अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए ये आपको बड़ा क्लियर व्यू बता रहा हूँ कि इस लेवल पे मार्केट को रुकना चाहिए, और मार्केट को 200-300 जो पॉइंट आने वाले हैं इसके अंदर नई पोजीशंस बहुत ऐतिहासिक है, नए डिसीजंस का टाइम नहीं है। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वो गेम्स में उसमें चलें, थोड़ा बहुत आप चांस लेके देखें अगर वो सेकंड ईयर के। और अगर ब्लू चिप्स हैं तो मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि ब्लू चिप्स इस लेवल पे कुछ अर्सा रुकेंगे और यहाँ पर कंसोलिडेशन रहेगी, अदरवाइज यहाँ से करेक्शन जरूर मार्केट में मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही होगी तो 36,500 400 के ऊपर यानी 500 लगा लें आप, इस लेवल पे कहीं बाजार जब कंसोलिडेट करेगा तो हम नई पोजीशन में इंशाल्लाह बिल्डअप करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।